दोस्तों, 777 अल्फाज पर मुश्तमिल बुनियादी इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 6 है और इस लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश के 50 बुनियादी और अहम अल्फाज जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों, इस कोर्स की 5 क्लासेस हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आप बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने सर्च करना है यूट्यूब पे बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स क्लास 1 और क्लास 1 से आपने स्टार्ट कर देना है। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स की पीडीएफ किताब डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ किताब डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फ़ौरन से उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास स्टेशन। स्टेशन स्टेशन का मतलब है अड्डा। ब्रेड ब्रेड हम कहते हैं रोटी को। ब्रेड। चार्ज चार्ज का मतलब होता है लागत या खर्च, यानी आप अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं। आपसे शॉपकीपर या जहाँ से भी आप चीज़ लेते हैं वो आपको चार्ज करता है। तो चार्ज का क्या मतलब है? लागत आना, खर्च आना। प्रॉपर। दिस वर्ड इज प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है मुनासिब, सही। बार बार हम कहते हैं शराब खाना को। ऑफर ऑफर का मतलब होता है पेशकश करना, ऑफर देना। सेगमेंट सेगमेंट का मतलब है हिस्सा। स्लेव स्लेव कहते हैं गुलाम को। इंस्टेंट इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी तौर पर, यानी अचानक से, फौरी तौर पर। मार्केट मार्केट का मतलब होता है बाजार। डिग्री डिग्री कहते हैं हम सनद या डिग्री को। पॉपुलेट पॉपुलेट का मतलब होता है रिहाइश होना। आप अक्सर कहते हैं पॉपुलेटेड एरिया, जैसे पॉपुलेटेड एरिया होता है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोगों ने रिहाइश रखी होती है, वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। तो पॉपुलेट का क्या मतलब है? रिहाइश होना, लोगों का किसी जगह पर रहना। चिक चिक कहते हैं हम चूजे को। डियर डियर का मतलब होता है प्यारा, अजीज। एनिमी एनिमी हम कहते हैं दुश्मन को। रिप्लाई रिप्लाई होता है जवाब देना। ड्रिंक ड्रिंक हम कहते हैं मशरूब या कोई पीने की चीज़ हो, या इसको हम कहते हैं पीना। इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। तो ड्रिंक का मतलब पीना भी है और ड्रिंक का मतलब कोई पीने की चीज़ या कोई मशरूब भी है। अक्कर अक्कर का मतलब होता है पाया जाना, रूनुमा होना, यानी कोई काम होना। स्पोर्ट स्पोर्ट का मतलब होता है हिमायत करना, सपोर्ट करना। स्पीच स्पीच का मतलब है तकरीर करना। नेचर नेचर होता है फितरत या किसी चीज़ की बनावट। रेंज रेंज का मतलब होता है पहुंच। स्टीम स्टीम हम कहते हैं भाप को। मोशन मोशन का मतलब होता है हरकत। पाथ पाथ कहते हैं रास्ता, रास्ते को पाथ कहते हैं। लिक्विड लिक्विड होता है माय, यानी पानी की तरह जो होता है उसे हम लिक्विड कहते हैं। लॉग लॉग कहते हैं फहरिस्त को। मीट मीट का मतलब होता है मुराद या मतलब। कोशेंट दिस वर्ड इज कोशेंट कोशेंट होता है खारिज किस्मत। टीथ टीथ कहते हैं दांत को। शुगर शुगर चीनी को कहते हैं। डेथ डेथ कहते हैं मौत को। प्रीटी प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरत, प्यारा। स्किल स्किल होती है महारत, यानी कोई हुनर होना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मतलब है हल, यानी किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी चीज़ को हल करना। मैग्नेट मैग्नेट होता है मकनातीस।
सिल्वर, सिल्वर हम कहते हैं चांदी को। ब्रांच, ब्रांच का मतलब है शाख। मैच, मैच के दो मतलब हैं, एक तो होता है मुकाबला करना, यानी मैच किसी के साथ लगाना, किसी के साथ मुकाबला करना, और दूसरा होता है मैच करना, यानी जैसे कंट्रास्ट होता है उसी तरह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना, मैच करना। सफिक्स, सफिक्स कहते हैं लाहके को। फिग, फिग का मतलब है इंजीर। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, खौफज़दा होना। ह्यूज, ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा, लार्ज। स्टील, स्टील कहते हैं फौलाद को। डिस्कस, डिस्कस होता है बातचीत करना, डिस्कस करना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे भेजना, फॉरवर्ड कर देना। सिमिलर, सिमिलर का मतलब है एक जैसा, एक ही तरह का। गाइड, गाइड का मतलब है रहनुमाई करना, किसी को गाइड करना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजर्बा। स्कोर, स्कोर हम कहते हैं नंबर को। दोस्तों ये लेसन बच्चों और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, यानी ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश वोकैबुलरी वीक है और वो अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये लेसन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन चाहिए। इसी तरह से लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।